रहते धूम्रपान आडंबर अंधविश्वास से आपको बचाकर सदमार्ग पर अग्रसर किया जा रहा है और पक्का पक्का ऐसा हाईवे दिखाया गया है। हाईवे पे चलते रहोगे तो जीवन सफल हो जाएगा और हाईवे से हटकर अगर अंत कहीं मिल गए तो इसी भवसागर में जन्मोगे मरोगे और लेख के मुताबिक 84 लाख योनियों का भोग भोगोगे। आगरा में चौदह जुलाई को नारायण साकार हरि जी का प्रकटोत्सव मनाया गया रात्रिकालीन। 14 जुलाई वर्ष 2023। तो हमारे भाई सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए हैं और पहली बार वो आगरा में ही रहते हैं। तो हमने कहा आप चलिए, बोले चलिए। तो मैं उनको लेकर के वहां गया। बड़े भाई को सत्य के साथ में और रात में प्रभु का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा था। आगरा के उस विशाल पंडाल में मानव मंगल भावना समागम आपको साथ हो या कभी एक शब्द आता है उपस्थित समस्त महापुरुषों के कानों में जाके दस्तक देते जी टकराए जो तो बोलना है जी ऐसे काम नहीं चलता है। तो बड़े भाई को मैं लेके गया सत्य का साथ। तो उनकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने मुझे उस दिन तो नहीं बताया, 2 दिन बाद मुझे फोन किया जब मैं भोगांव पहुंचा। मेरा नाम लिया, बोले संजय तुमने ऐसी जगह मुझे पहुंचाया जो मेरा वर्षों का कलेश था, मेरे पास उसका कोई समाधान ही नहीं था। तो मैंने कहा बताइए तो फिर क्या था समाधान। बोले हमारा एक बहुत बड़ा कोई काम ऐसा अटका हुआ था शासन में और वो काम मेरे पास उधर से सेक्रेटरी का फोन आया, पीआरओ का, उनके सेक्रेटरी का कि आदत जी आप निश्चिंत रहिए, आपका काम ये कैसे हो गया, आपने मुख्यमंत्री से कहलवाया, किससे कहलवाया, ये कार्य कैसे हुआ आपका, आपको वर्षों से प्रयास। तो मैंने कहा ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि से ऊपर कोई नहीं है, उनकी रहमत बरसी है। तो सारे यही आवाज आनी चाहिए। नारायण साकार हरि परम सत्ता सुप्रीम ऑथोरिटी, न जिनका आदि है न जिनका अंत है, न कभी जन्मते हैं न मरते हैं, अजन्मा है अविनाशी है, आत्मिक लिंग इनसे लग जाएगी तो हमसे बेड़ा नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार। तो ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि जी की रहमत से उनका जो कष्ट था वो दूर हो गया और आज वो नारायण साकार हरि के सुबह और शाम ब्रह्मांड के रचयिता के गुण गा रहे हैं और जो भी उनका मिलने वाला है वो उसको वो सत्य के साथ आने के लिए प्रेरित करते हैं कि वहां पहुंचिए, नारायण साकार हरि के दरबार में सत्य का साथ कीजिए और ब्रह्मांड के रचयिता के दर्शन और वाणी का लाभ लीजिए, जिससे मात्र एक और आपके पास आपके ज्येष्ठ भ्राता का आगमन हुआ और उनको ऐसा कुछ प्राप्त हो गया
उससे वो रोक भी नहीं सकते। उसी हिसाब से जिससे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इनसे पूछो आपको पानी होगा, बाजार में जाओगे गोलगप्पे देंगे मुंह में पानी आ जाएगा। अगर चर्चा वो करेंगे तो दूसरा जो सुन रहा है उसके मुंह में भी पानी आएगा कि मुझे भी मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में जाना चाहिए। यही कर्म उनका पूजा बनता जाएगा। और माल लेके यहाँ से कोठी में पड़े रहे तो बुद्धि खराब होगी, कुछ नहीं खराब तो होगा नहीं। तो हमने उनसे पूछा कि वहां जाने के बाद आपने क्या अनुभव किया। बोले मैंने तमाम कथा भागवतें, तमाम आयोजन हमने देखे हैं। कहीं फूल चढ़ रहा है, कहीं माला चढ़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं रसीद कट रही है, लेकिन ये मैंने विचित्र कार्यक्रम देखा जहाँ कोई चीज। ये भी हम आपको नई बात बता रहे हैं। ज्यादातर में भी हम उपस्थित हैं, बैठे हैं, समझे दुनिया में क्या हो रहा है वो जाने, ये बात नोट कर लो। दुनिया के शास्त्रों का अध्ययन कर लो। ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा अपनी कभी पूजा कराते ही नहीं। परमात्मा को अपनी पूजा कराने की जरूरत नहीं। भटके हुओं को किसी संत द्वारा भटके हुओं को नारायण साक्षात हरि परमात्मा शरीर को माइक बनाते हुए उसे उतार देते हैं, कहते खुद हैं, दर्शा देते हैं कि कर्म कांड चलो यहाँ आ जाइए। एक होती है तामसी पूजा, एक होती है देव पूजा। देव पूजा के संबंध में आप लोग बड़ी बात जानते हैं। तामसी पूजा के बाबत भी आप लोग जानते हैं। आसुरी प्रकृति देव पूजा के बारे में जानते हैं, लेकिन परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता वैदिक काल के इतिहास का पठन पाठन करके देख लीजिए, अन्यथा वर्तमान की बात को सुनो। परमात्मा कभी अपनी पूजा कराते नहीं। जो अनुयायी हैं उन्हें ही आगे बढ़ाते हैं, उन पर ही मेहर करते हैं, जिससे सत्य संदेश पहुंचे और महापुरुष आत्म साधना करते हुए घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए अपने जीवन को धन्य बना सके। नारायण साकार है संपूर्ण ब्रह्मांड। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो उन्होंने उसको बताया कि ये विचित्र कार्यक्रम तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया। मालिक तुम दुनिया के झंझावतों में उलझे थे, तुमको नारायण साकार हरि से मिलवाता कौन। जब हम मिले तभी तो मिलवाएंगे। अब आपकी हमने ड्यूटी है कि आपके हजारों कर्मचारी हैं, सब में इस बात की चर्चा करिए कि नारायण साकार हरि जो ब्रह्मांड के रचयिता है, इसके अलावा तुम्हारा उद्धार कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ये उनको आप बताइए। यही आपकी ड्यूटी है और यही आपकी सच्ची श्रद्धा है और यही आपका जीवन का समर्पण भी यही मान लिया जाएगा। क्योंकि अगर वो परमात्मा बिकाऊ नहीं होते, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, परमात्मा को किसी की चमड़ी दमड़ी की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ कोई ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, धर्मत्व नहीं है। और क्या है, मानव धर्म सत्य था है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी ही मानवता को जोड़ना,
सत्य के शासन आके बैठ गए, नारायण साकार हरि परमात्मा सारी भटकन दूर कर देंगे, जीवन प्रेम से बोले नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हम सभी सत्य का साथ करने आए सभी देवी और महापुरुष, ये मेरी भी ड्यूटी है और आप सबकी ये ड्यूटी है कि हमारे जीवन में सत्य का साथ करने के बाद जो शांति मिली है, जो अमूल चूल परिवर्तन हुआ है, उसको हम जहां भी बैठे, जहां भी भले लोगों में बैठे, कम्युनिटी लोगों में बैठे, जहां आपको समझदार लोग लगे, वहां इस बात सीधी सी बात है, माफ की बातें हम नहीं, जिसका दरअसल रहा है, जिसके अंदर आग लगी है, उसे जल चाहिए, उसे जल पिलाते जाओगे तो आपका मार्ग भी सशक्त हो जाएगा और कोई बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कर्म आपका पूजा बन जाएगा, इबादत बन जाएगा, उपासना बन जाएगा और चलते रहे तो परमात्मा की भक्ति से ही आत्म कल्याण होता है। फालतू बातों में तो कोई रखा नहीं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में। तो मेरे सभी देवियों और महापुरुषों, मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया, जो मैंने देखा, क्या खोया, क्या पाया, वो मैंने आपको बताया। तो मुझे तो सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने से बहुत ही ज्यादा शांति मिली है और मुझसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैंने उन सभी लोगों को अपनी अनुभूति सुनाई है। मैंने जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है सत्य के साथ में आने के बाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण साकार हरि की संपूर्ण प्रेम से बोलना। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रजन्नी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। हम सभी, मेरा नाम सुषपाल है, ग्राम पुरानपुर, पोस्ट सुनीता, जिला मैनपुरी। जब मैं सत्य के साथ में आने पर इन नारायण हरि के वचन को मानकर जब से मैंने आया, उसके बाद में जब मैं मेरा तन का भाई लेके आया, उसने बताया नारायण सागर हरि धराधाम पे आ चुके हैं। मन के क्या बेवकूफ बन रहा है, संसार में कहाँ भगवान घूम रहे हैं, भगवानों की कहीं कमी नहीं है, क्या भटक रहा है। उसने कही भैया ना साक्षात ब्रह्मा आ चुके हैं, उनकी बात को लेके कुछ समय व्यतीत करने के बाद में तन के नाते से जो मेरी सास लगती थी, उन्होंने कहा बेटा, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक दारू में घुस रहता था, दुष्कर्म करने में लगी रहता था, रात्रि जिंदगी जी रहा था। तो उन्होंने कहा बेटा
कहा हम प्रभु आ चुके हैं, चलो आप नारायण सागर हरि के दर्शन कर लो और उनकी वाणी को सुन लो। उनकी ऐसे भगवान कितने घूमते हैं, ऐसे भगवान को तो हम नहीं देखे हैं। क्योंकि मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में जाता था तो हम ये ढोक पाखंड वाले मिलते थे। मैं यहाँ भी आया तो मैंने सोचा देखता हूँ इन पार्वती परमेश्वर को कैसे। मेरे दिल में ये भटकन थी, क्योंकि मैंने राम कृष्ण शंकर ब्रह्मा विष्णु को सबको जपा और ढूंढा इनमें से बड़ा कौन है। मेरे दिल के अंदर ये भटकन थी, सोच रहा था इनमें सबसे बड़ा कौन है। ऐसा है महात्मा जी, भाषण देने के लिए आप खड़े नहीं हुए। जो आपकी पुरानी आदत पड़ी हुई है उसे दोबारा थोपने की कोशिश न करें। जो आपको इशारा किया गया था खुद बीती बतानी, आपने अनेक प्रकार के नशे होते हैं, सभी नशों को आपने इस्तेमाल किया। जो आपको जी प्रभु, क्या बीड़ी तंबाकू सिगरेट गुटखा सभी नशे हाँ जी प्रभु इस्तेमाल किया, सभी नशे का इस्तेमाल किया, व्यभिचार भी खूब किया, प्रचार बहुत किए, अपराध भी किया। अपराध भी किया प्रभु तो ने। यार ये बात तो बताओ, जब मैं जो विषय से हटकर नहीं बोलना चाहिए। विषय से हटकर बोलना बाबा जी मक्कारी होगी। तो आप इन महापुरुषों को बताओ, मेरी इतनी आयु हो गई और अज्ञानता में घमंड में अपने को भगवान में मानता रहा, तंत्र विद्या करता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा। जब नारायण सागर परमात्मा का मानव मंदिर मिले, सद्भावना समाजों में आने का मौका मिला, संदेश सुना और संदेश सुनने के बाद ही सारे अपराध मेरे छूट गए, बुराइयां छूट गई। सदा सदा